बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें PSL 11 का मैदान सज गया। कल से होगी चौकों और छक्कों की बरसात। कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों की मैदान में जमकर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी खदशात के बायस इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। शायकीन के बगैर स्टेडियम सूना सूना होगा। PSL और सिक्योरिटी अखराजात के लिए महकमा दाखिला ने 3.3 अरब रुपए तलब कर लिए हैं। PSL के लिए 2.28 अरब दरकार। हुकूमत ने हाथ खींच लिया। 1 अरब 20 करोड़ मंजूर। PSL 11 का मैदान सज गया। कल से होगी चौक और छक्कों की बरसात। कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों की मैदान में जमकर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी खदशात के बायस इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। शायकीन के बगैर स्टेडियम सूना सूना होगा। PSL 11 टिकट रिफंड पॉलिसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL टिकट रिफंड पॉलिसी का ऐलान कर दिया। टिकट्स जिस अकाउंट से ऑनलाइन बुक हुए उन्हीं अकाउंट्स में रिफंड होंगे, ये कहना है PCB का। टिकट्स के पैसे खुदकार तरीके से अकाउंट्स में वापस आएंगे। रिफंड प्रोसेस 30 मार्च से शुरू होकर अगले 15 दिन में मुकम्मल होगा। टिकट खरीदने वालों को रिफंड के लिए कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिफंड में ताख़िर की सूरत में कस्टमर्स को मुतल्लिका बैंक से राबिता करना होगा। PSL 11 टिकट रिफंड पॉलिसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL टिकट रिफंड पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। टिकट्स जिस अकाउंट से ऑनलाइन बुक हुए उन्हीं अकाउंट्स में रिफंड होंगे, PCB का ऐसा कहना है, जबकि टिकट्स के पैसे खुद का तरीके से अकाउंट्स में वापस आएंगे। मज़ीद बताया गया कि रिफंड प्रोसेस 30 मार्च से शुरू होकर अगले 15 दिन में मुकम्मल होगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से ये बताया गया है कि मज़ीद छुट्टियों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सुबह भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे। राना सिकंदर हयात ने कहा कि जाली खबरों पर कान मत धरें और तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मज़ीद छुट्टियों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सुबह भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे। जाली खबरों पर कान मत धरें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर में सर्विस रोड की कुशादगी का ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबा। LDA ने 3 अरब 70 करोड़ से ज़ायद फंड्स की समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर कई साल बाद मुकम्मल ना हुआ। अब सर्विस लाइन की कुशादगी पर काम किया जाना है। LDA ने 37 कनाल अराजी का तखमीना 3 अरब से ज्यादा का लगा रखा है। साबिक DC लाहौर ने जमीन की DPAC की थी, जो हाई वैल्यू 10 करोड़ रुपए कनाल थी। मंसूबे में सर्विस लेन्स के ना बनने से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाबू साबू से आजादी चौक की जानिब सर्विस लेन को कुशादा किया गया था। आजादी चौक से बाबू साबू की जानिब सर्विस लेन्स को लैंड एक्विजिशन के बायस रोल दिया गया था। लैंड एक्विजिशन न होने से मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स को कुशादा करने का प्लान इल्तवा का शिकार हो गया। जिया बग्गा के मुकाम पर रेलवे लाइन से अंडरपास गुजारने का NOC 4 माह की ताखीर से जारी। LDA ने नीलम रोड को हिस्सों में तकसीम करके टेंडर्स फाइनल किए थे। LDA ने नीलम रोड को हिस्सों में तकसीम करके टेंडर्स फाइनल कर लिए। नीलम रोड के इस सेक्शन पर जिया बग्गा रोड क्रॉसिंग अंडरपास डिजाइन किया गया है। LDA ने रेलवे NOC न होने की बिना पर काम को इल्तवा में डाल रखा था। NOC मिलने के बावजूद भी LDA को अंडरपास के लिए कम से कम 90 दिन तक कार होंगी। बुरी शोहरत के कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद LDA को अपने हिदाफ में तहाल खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। नीलम रोड अंडरपास पर काम करने वाली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पहले ही सानिहा भाटी गेट पर मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब करार दी जा चुकी है। और यहाँ आपको बताएं कि सालाना 1000 किराए पर सरकारी ज़रई ज़मीन मिलेगी। ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए मिलेगी। रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। लाठी को खुद काश्तकारी करना होगी। मलकियती हकूक नहीं मिलेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई पॉलिसी तैयार कर ली। पॉलिसी के तहत जमीन सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होगी और इसका रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल ममनू होगा। इलाटी को खुद काश्तकारी करना होगी। मलकियती हुकूक हासिल नहीं होंगे। मजीद बरा 6 माह तक किराया अदा न करने की सूरत में लीज मनसूख कर दी जाएगी। दरख्वास्तें ऑनलाइन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मुतल्लिका दफातर के जरिए वसूल की जाएंगी। अलॉटमेंट कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग के जरिए की जाएगी। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को तरक्याती ग्रांट भी फराहम की जाएगी। ताहम एक खानदान से सिर्फ एक फर्द अहल होगा। सरकारी मुलाजमीन और पहले से मुस्तफीद अफराद इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। पॉलिसी के मुताबिक लीज की मुद्दत मुकम्मल होने पर जमीन हुकूमत को वापस करना होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में बगैर किसी मुआवजे के जमीन वागुजार कराने का इख्तियार भी मुतल्लिका हुकाम को हासिल होगा। निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में कीमतें आम सारिफ के बस से बाहर हो गई।
निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में कीमतें आम सारिफ के बस से बाहर। निजी कंपनियां 5 किलो का थैला 900 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त करने लगी। शहर के ओपन मार्केट में निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। 5 किलो का थैला 900 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर दस्तयाब है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। कम आमदन तबके का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आटे की कीमतों में इजाफा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। शहर ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। मुतल्लिका इदारे आटे की कीमतों की निगरानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चिकन के सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर फॉर्म्स मनमाने निरखों पर ब्रायलर फरोख्त करने लगे। गोश्त की सरकारी कीमत 540 जबकि दुकानदारों को 600 तक पड़ने लगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुताबिक पोल्ट्री फार्मर्स ने ब्रायलर की फरोख्त मनमाने निरखों पर शुरू कर दी। ब्रायलर का फॉर्म रेट 345 रुपए किलो सप्लाई शहर में 370 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई, जिससे रेट लिस्ट पर अमल दरामद मजीद मुश्किल हो गया। फार्मर्स से महंगे दामों ब्रायलर मिलने के बाद ओपन मार्केट में चिकन गोश्त भी सरकारी निरखों पर दस्तयाब नहीं। सरकारी कीमत 540 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदारों को गोश्त 600 रुपए किलो तक पड़ने लगा, जिसका बोझ बराह रास्त सार्फिन पर मुंतकिल हो रहा है। इसी तरह साफी गोश्त की कीमत 700 रुपए किलो तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में गिरां फरोश माफिया का राज बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, दुकानदार मर्जी के रेट पर फल सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। 30 से 50 रुपए इजाफे वसूल किए जाने लगे। मार्केट में नया कच्चा आलू दर चावल सरकारी कीमत 20 रुपए की बजाय 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 60 के बजाय 80 रुपए में दस्तयाब है। टमाटर की सरकारी कीमत 60 रुपए होने के बावजूद 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। करेला 150 के बजाय 190 रुपए, मटर 40 के बजाय 100 रुपए, शिमला मिर्च 85 के बजाय 180 रुपए और सब्ज मिर्च 110 के बजाय 150 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी भी सरकारी निर्ख 50 रुपए के बजाय 70 रुपए फी किलो बेची जा रही है। मजमूई तौर पर बेशतर सब्जियों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा करके फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा देखा जा रहा है। सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग फार्मूला उलझ गया। PPMC और PITC अफसरान फार्मूला ना बना सके। बिलिंग फार्मूला तलब करने पर कंपनीज ने मलबा नेपरा पर डाल दिया। 40 रोज तक नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग फार्मूला सामने ना आ सका। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने नेपरा से रजू करने का मरासा भिजवा दिया। PITC और PPMC अफसरान की नाअहली की वजह से बिलिंग फार्मूला तैयार नहीं हो सका। कंपनीज की जानिब से बिलिंग के लिए फार्मूला तलब करने पर दोनों कंपनीज ने मलबा नेपरा पर डाल दिया, क्योंकि पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी और पावर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी ने नेपरा से रुजू करने का मरासला भिजवा दिया है। वजारत पावर डिवीजन ने 9 फरवरी से सारिफिन को नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत कनेक्शन देने की हिदायत की थी, लेकिन अब तक बिलिंग फार्मूला सामने नहीं आ सका। PITC ने 11 फरवरी और 12 मार्च को मरासला भिजवाया था। ताहम PPMC ने 17 मार्च को बिलिंग फार्मूला तय करने के बजाय नेपरा से रुजू करने का मरासला जारी कर दिया। इसी तरह PITC ने भी डिस्कोस को 17 मार्च को नेपरा से रुजू करने का मरासला भिजवा दिया। विफाकी हुकूमत की नेट बिलिंग रेगुलेशंस 2 कंपनीज के दरमियान मरासले भिजवाने तक महदूद हो गई और अमली तौर पर तमाम काम बंद है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मैट्रिक इम्तहानी सेंटर्स में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और निगरान अमले को ज्वाइन करने वाले नाकाम। 542 में से सिर्फ 68 इम्तहानी सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट ने बराकस का सामान वसूल किया। एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा को निगरानी की ड्यूटियां फौरी ज्वाइन करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली सामने आ गई। मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर्स में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और निगरान अमले को ज्वाइन करवाने में नाकाम हो चुकी है। ताहाल 542 में से सिर्फ 68 इम्तिहानी सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट ने मराकिज का सामान वसूल किया है। स्कूल सरबराहान को फौरी असातिज़ा को निगरानी की ड्यूटियां ज्वाइन करवाने का हुक्म दिया है। अहकामात पर अमल दरामद न करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात का आगाज 27 मार्च से होना है। मैट्रिक सालाना इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए 8,000 असातिज़ा ड्यूटियां अंजाम देंगे। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में इजाफे का फैसला। स्कूलों से यूटिलिटी बिल्स की तफसीलात तलब कर ली गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला से बिजली, गैस और दीगर बिलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजर सानी शुदा नॉन सैलरी बजट फार्मूला यूटिलिटी अखराजात को अहम जुज़्व करार दे दिया गया। दिसंबर 2025 के यूटिलिटी बिल्स की कॉपी जमा करवाने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता 12 माह के यूटिलिटी अखराजात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया। स्कूलों को सालाना नॉन सैलरी बजट की मद में 12 अरब रुपए दिया जाता है। तमाम डाटा मुस्तनिद और तस्दीक शुदा होने की हिदायत जारी कर दी। बजट साजी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए डाटा तलब किया गया। महकमा तालीम ने
27 मार्च 2026 तक तफसीलात जमा करवाने की डेडलाइन दे दी है। PMIO की जानिब से फार्मूला अपडेट स्कूलों के अखराजात का मुकम्मल जायजा शुरू कर दिया। यूटिलिटी अखराजात की बुनियाद पर स्कूलों के बजट में रद्दोबदल का इम्कान है। पंजाब काबीना ने हाई कोर्ट के जजेस के लिए नई गाड़ियों की फराहमी की मंजूरी दे दी। 10 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए नई सरकारी गाड़ियों की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट में तैनात जजेस के लिए नई सरकारी गाड़ियों की फराहमी की मंजूरी दे दी है। इजाफी फंड्स के तहत 10 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी ताकि जजेस को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी IC की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी तलब की गई थी, जिसके बाद SNGAD ने जजेस के लिए गाड़ियों की खरीदारी की समरी की मंजूरी दे दी। इस मकसद के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी तलब की गई थी, जिसे मंजूर करते हुए हुकूमत ने जजेस के लिए 10 ऑफिशियल गाड़ियों की खरीदारी की राह हमवार कर दी है। ये इकदाम अदालती अमूर की अंजामदही में सहूलत और जजेस की नकलो हमल को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज़मीन हज पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मालूमात हासिल करें। हज परवाज़ की मालूमात वज़ारत की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। पाकिस्तान से हज प्रवासों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान से हज प्रवासों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। आज़मीन को आइंदा ऐलानात से मुतला रखने के लिए पाक हज ऐप देखने की हिदायत। और आपको बताएंगे पाकिस्तान और बरतानिया में रहने वाले हमवतनों के लिए अच्छी खबर। PIA 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा। PIA 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन और 30 मार्च से लाहौर से लंदन की परवाजें खुली जाएंगी। PIA 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा। PIA 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन और 30 मार्च से लाहौर से लंदन की परवाजों को चलाएगी। PIA इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। PIA की इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। PIA लंदन के फिजाई ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल करेगी। PIA लंदन के लिए परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। 6 साल के वक्फा के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA का लंदन रूट से 70 साल से जायद का रिश्ता है। लंदन PIA के नेटवर्क के इब्तिदाई बैनुल अक़वामी रूट्स में शामिल है। इन परवाजों की शुरुआत के बाद बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। 2020 में पाबंदी से कबल PIA पाकिस्तान से लंदन के लिए हफ्तावार 10 परवाजें चला रही थी। लंदन के लिए परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। लाहौर के सराफा बाजारों में सोना मजीद महंगा। सोने की कीमत में 10,000 रुपये का इजाफा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,90,000 रुपये का हो गया है। लाहौर के सराफा बाजारों में 24 कैरात फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा होकर 4,90,000 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह 22 कैरात सोना 4,49,166 रुपए फी तोला रहा और 21 कैरात 4,28,750 रुपए फी तोला फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स के मुताबिक कीमतों में इस अचानक इजाफे से जेवरात के खरीदारों और सरमायाकारों दोनों में तशवीश पाई जा रही है। बाजार में कारोबारी सरगर्मियों में भी कमी देखने में आई है। ज्वेलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से मकामी बाजारों में भी सोने की तिजारत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। महकमे दाखिला में पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 30वां इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इत्तेहाद सैयद ताहिर रज़ा हमदानी, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। महकमा दाखिला के अफसरान इदारे के क़याम और अंगाज़ मकासिद बारे प्रेजेंटेशन भी पेश की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीम्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे इजलास के मिनट्स की मंजूरी दी गई। इजलास ने सेंटर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब डिस्क्रिप्शंस और अहलियत के मायार की मंजूरी दी और सेंटर का 3 साल एक्शन प्लान पेश और मंजूर किया गया। महकमा हाईवे ने सुबह भर के तमाम मैनुअल टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला कर लिया है। इससे ओवर चार्जिंग और करप्शन का खात्मा करते हुए टोल कलेक्शन में शफाफियत लाई जा सकेगी।
सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सोहेल अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन के अमल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ समेत दीगर आला अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने बताया कि महकमा हाईवे के 41 टोल प्लाजों को मरहलावार डिजिटल किया जाएगा। टोल कलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए डैशबोर्ड को भी अपडेट किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि टोल प्लाजों पर ओवर चार्जिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफ़ी और पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO खुरम परवेज़ ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत मसाली गाँव मनसूबा एक अहम इकदाम है। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि पहले मरहले में 485 देहात को मसाले बनाने का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज इस मनसूबे के लिए 60 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी ने 357 देहात में तरक्याती स्कीमों के लिए वर्क अवार्ड जारी कर दिया है। मजीद 107 देहात में म्यूनसिपल सर्विसेज की स्कीमों पर काम जारी है। सदर पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड IG पंजाब अब्दुल करीम के ज़ेर सदारत इजलास पुलिस एथलीट्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी, फिटनेस, ट्रेनिंग, वेलफेयर, मेडिकल सहूलियात पर इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर RPO शेखपुरा अतर इस्माइल ने पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के अगराज़ व मकासद, अहदाफ, दरपेश चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड सूबाई पॉलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। पुलिस एथलीट्स खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए फजल महमूद, मुनीर डार, ख्वाजा ज़का, कासिम खान, शहबाज जूनियर जैसे स्पोर्ट्स लेजेंड सामने आए। ईद मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। परदेसी मुख्तलिफ शहरियों से वापस लाहौर पहुँचना शुरू हो गए। बस अड्डों पर दोबारा मुसाफिरों का रश लग गया। ईद मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। अपने प्यारों के हमरा ईद मनाने के बाद परदेसी मुख्तलिफ शहरों से वापस लाहौर पहुंचना शुरू हो गए। 1500 रुपया किराया था, तो जब वापसी आए हैं फिर भी 1500। ये छोटा सा सामान लाए हैं, इसका 500 उन्होंने अलग लिया है। उन्होंने कहा ये तो आपका थोड़ा सा सामान है, ये इसका भी हमने किराया लेना है। शहरियों का कहना है कि ईद हमेशा अपने आबाई घर मनाते हैं, रोजगार के सिलसिले में वापस लाहौर आए हैं। पेट्रोल की वजह से किराए बढ़े हैं, मगर ओवर चार्ज नहीं हो रहा। से आए हैं, 650 रुपये किराया लिया, जो लिखा वो किराया लिया, बाद नहीं लिया। ईद की छुट्टियों ने शहरियों को तरोताजा कर दिया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शालामार मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ चेयरपर्सन प्रोफेसर नाज़ली हमीद, प्रोफेसर साकिब सदीक, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम, प्रोफेसर रुकैया सुल्ताना, प्रोफेसर मरियम शुएब की शिरकत। प्रोफेसर नादरा सुल्ताना, डॉक्टर बुशरा इफ्तिखार, डॉक्टर राबिया मुश्ताक भी शरीक हुई। बांझपन समेत गायनी की पेचीदगियों पर होने वाली तहकीक पेश की गई। तीसरी इंटरनेशनल रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट्स कॉन्फ्रेंस शालामार मेडिकल कॉलेज में जारी है। कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन प्रोफेसर नाज़ली हमीद, प्रोफेसर साकिब सिद्दीक, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम, प्रोफेसर रुकैया सुल्ताना, प्रोफेसर मरियम शुएब, प्रोफेसर रजिया कोरेजो ने शिरकत की। डॉक्टर इरम नाज, प्रोफेसर फौजिया मुन्नू, डॉक्टर सफीना सुल्ताना, डॉक्टर फिरदौस मुमताज़, डॉक्टर निशात, डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर, डॉक्टर फरूख बशीर, डॉक्टर समीना हक शरीक हुए। डॉक्टर शाजिया फ़खर, डॉक्टर मुसरत ज़हूर, डॉक्टर आसिमा अजीज़, डॉक्टर तहसीन अकरम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर हिना मकसूद, डॉक्टर फरजाना नवाज, डॉक्टर शाहीन अशरफ, डॉक्टर शहनाज कौसर ने शिरकत की। डॉक्टर सारा सईद, डॉक्टर शाजिया नैयर, डॉक्टर आयशा रियाज, डॉक्टर इकरा खालिद, डॉक्टर सादिया आफ्ताब, डॉक्टर हिजाब समेत अंदरून और बैरून ममालिक से गायनेकोलॉजिस्ट शरीक हुए। प्रोफेसर नाज़ली हमीद ने कहा कि बांझपन समेत गायनी की पेचीदगियों पर जदीद रिसर्च पर तबादला ख्याल किया गया है। बेसिकली इस तरह से बात हुई कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन की जो है प्रेगनेंसी की शरह बढ़ा सकते हैं, जब उनके अंदर बांझपन का इलाज हो, किस तरह से उनको बेहतर तरीके से तशख़ीस की जा सकती है। उन तशख़ीस करने के बाद किस तरह से हम इलाज को ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा होने के चांसेस बेहतर हों। और इसी तरह इलाज में अगर एक ख़ास रास्ता हम इख्तियार कर लेते हैं तो उस रास्ते में बेहतर नताइज किस तरह आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कपल को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है तो सर्जरी की चॉइस कैसे करनी चाहिए, और अगर किसी कपल को IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ वो जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे बेहतर से बेहतर किए जा सकते हैं। डॉक्टर राबिया मुश्ताक ने कहा कि कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का बेहतरीन मौका है। हम डॉक्टर्स भी एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के किए हुए काम को जब हम प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या डेटा मौजूद है, उससे हम सब सीखते हैं। और सीरियसली पाकिस्तान में
पेशेंट्स बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तिबी माहिरीन ने कहा कि गायनी कॉन्फ्रेंस में मुतारिफ करवाई गई जदीद टेक्निक से मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी में मदद मिलेगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। PSL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हुई है, मदाहों को साथ लेकर चलना है। PSL 11 की प्रोडक्शन में जिद्दत दिखाई देगी। जो खिलाड़ी बिला वजह लीग छोड़ कर जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सलमान नसीर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा एक अच्छा ताल्लुक भी रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, उनके शुक्रगुजार भी, और उनके प्लेयरों के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप भी आप नोट करते होंगे हमारे प्लेयर्स का, तो बिल्कुल वेलकम है। उन्होंने बड़ी अच्छी तादाद में हमें ज्वाइन किया और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव करने की बात है। एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ इसीलिए है कि प्लेयर्स आपस में शोल्डर्स रब करें, एक दूसरे से सीखें और कम्पिटिटिवनेस में गेम को ऊपर लेके जाएं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा नजर आए। तो अनजस्टिफाइबल रीजंस की वजह से हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। देखिए, हम तो बेसिकली गवर्नमेंट एडवाइस के ऊपर चलेंगे, इस चीज़ के ऊपर वो बेटर इन्फॉर्म्ड है। जैसे ही हमारी तो पूरी कोशिश है जितना जल्दी हो सके हो जाए, लेकिन हालात को भी मद्देनज़र रखना है। नेशनल सॉलिडारिटी में हमने अपना हिस्सा डालना है, तो जैसे जैसे हमें हालात इंशाल्लाह बेहतर होते हैं, हमारी तो पूरी कोशिश होगी जल्द से जल्द स्टेडियम्स को फैन के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42।